वेलकम बैक टू अरुणाचल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दी हिमालयाज पार्ट 3। अभी तक हमने डिस्कस किया ट्रांस हिमालयाज के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया ग्रेट हिमालयाज के बारे में, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मिडिल हिमालयाज। और उसके बाद हम लोग सीरीज में कंटिन्यू करेंगे शिवालिक्स। राइट, तो मिडिल हिमालयाज डिस्कस करने से पहले आपको समझना होगा कि मिडिल हिमालयाज को और किन नामों से जाना जाता है। मिडिल हिमालयाज को हम लेजर हिमालयाज भी कहते हैं और हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर लेजर हिमालयाज या हिमाचल हिमालय नाम हमारे सामने आता है तो कई बार हम उससे शिवालिक समझने की भूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। मिडिल हिमालयाज के ही दूसरे नाम है लेजर हिमालयाज एंड हिमाचल हिमालयाज। राइट, अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये मिडिल हिमालयाज है, यानी कि कहां पर आएंगे, मिडिल में आएंगे। किसके मिडिल में? ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक्स के मिडिल में। तो इसके नॉर्थ में हम देखेंगे ग्रेट हिमालयाज का एक्सटेंशन है और साउथ में हम देखेंगे शिवालिक्स का एक्सटेंशन है। विड्थ कितनी होती है? तो टोटल विड्थ इनकी एवरेज जो निकाली गई है वो है 60 to 80 किलोमीटर्स। और लेंथ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हिमालय एक सीरीज में क्रीसेंट शेप में चल रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो सेम रहेगी ग्रेट हिमालयाज की ही तरह 2400 किलोमीटर्स। राइट, एलिवेशन वेरी करता है, यानी कि हाइट जो है वो वेरी करेगी 3500 से 4500 मीटर अबव सी लेवल। ये जो हाइट है ये वेरी करती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत हाई पीक्स भी यहाँ पर होती हैं और कुछ बहुत ही कम हाइट की पीक्स यहाँ पर देखने को मिलती है। एक खासियत है मिडिल हिमालयाज में कि जो मिडिल हिमालयाज हैं उनके स्टीप स्लोप्स होते हैं। स्टीप स्लोप यानी कि बहुत ही तीव्र ढलान होती है। इस तरीके से एक स्लोप होता है कुछ ऐसा। अब ये जो स्लोप है ये बहुत ही जेंटल है, यानी कि एकदम से खड़ी ढाल नहीं है। और एक होता है स्टीप स्लोप, यानी कि बहुत ही खड़ी ढाल होना। राइट, तो स्टीप स्लोप देखने को यहाँ पर मिलती है विच प्रिवेंट सॉइल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म नहीं हो पाती। क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर अगर बनने की कोशिश करेगी तो वो स्टेबल रह ही नहीं पाएगी, वो फिसल जाएगी। बिकॉज बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है तो कोई भी चीज इजीली फिसल जाएगी, वो वहां पर स्टेबल वे में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो अगर स्टीप स्लोप है तो क्या खासियत होगी कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बिल्कुल कम होगा। यानी जो नॉर्दर्न स्लोप है, ऊंचाई पर जो कम जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, वहां पर से फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है मिडिल हिमालयाज में। बाद में फिर जो स्टीप स्लोप है उसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को हमें मिलता है। उत्तराखंड में मिडिल हिमालयाज में काफी फेमस रेंजेस हैं जो है मसूरी एंड नागतिब्बा रेंजेस। मसूरी एंड नागतिब्बा रेंजेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मिडिल हिमालयाज और वी कैन से दैट इन हिमाचल हिमालयाज। राइट, इसके बाद हम आते हैं महाभारत लेक, जो कि मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि महाभारत लेक किन हिमालयाज का पार्ट है, तो ये हमारे हिमाचल हिमालय या फिर मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। इन द सदर्न नेपाल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मसूरी रेंज। जो मसूरी रेंज हमें इंडिया में देखने को मिलती है, राइट, मसूरी ही आगे चल के एक्सटेंड होती है, नेपाल में पहुंचती है और इसे महाभारत लेक के नाम से जाना जाता है। ईस्ट ऑफ कोसी रिवर द सप्त कोसी, सिक्किम, भूटान, मिरी, अबोर एंड मिश्मी हिल्स रिप्रेजेंट द लोअर हिमालयाज। ये सभी जो है वो लोअर हिमालयाज के पार्ट है। मिरी, अबोर, मिश्मी जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, असम और अरुणाचल वाले एरिया में। मेजॉरिटी ऑफ द हिमालयन हिल रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये जितने भी मेन हिल रिजॉर्ट्स हैं, हिल स्टेशन हैं जहाँ पे बहुत ही खुशी से लोग घूमने जाते हैं, हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल हिमालयाज में। राइट, तो शिमला, मसूरी, रानीखेत, ज़्यादातर ये जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, ये सभी हमारे मिडिल हिमालयाज के पार्ट है, इंक्लूडिंग दार्जिलिंग एंड डलहौजी। दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि दार्जिलिंग सिक्किम का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। लेकिन वेस्ट बंगाल का पार्ट कुछ थोड़ा सा सिक्किम को टच करता है, दैट्स वाई हमें लगता है कि वो सिक्किम की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। राइट, और दार्जिलिंग की टी काफी फेमस है, दार्जिलिंग की चाय। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट खास बात यहाँ पर है प्लेन्स ऑफ एल्पाइन ग्रास। एल्पाइन ग्रास किसे बोलते हैं? ऐसी ग्रास जो कि ठंडे एरियाज में हमें देखने को मिलती है, स्नो एरियाज में हमें देखने को मिलती है, टुंड्रा और टैगा रीजन में, उसे हम अल्पाइन ग्रास बोलते हैं। और क्योंकि हिमालयाज का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल उसी तरीके का है, ठंडा है, बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां पर जो ग्रास उगती है उसे हम
एल्पाइन ग्रास के नाम से जानते हैं और इन प्लेन्स को हिमाचल प्रदेश में मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में, हिमाचल में इन्हें मर्ग कहा जाता है और इसी के नाम पर गुलमर्ग, सोनमर्ग ये फेमस डेस्टिनेशंस है। जैसे जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग और सोनमर्ग, बुग्याल, पयार ये उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा प्लेन ऑफ अल्पाइन ग्रास को ही मर्ग कहा जाता है। 3 मार्कर्स में मर्ग पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट पीसीएस में। आगे चल के आपको ये क्वेश्चन कई और एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। रिमेंबर व्हाट इज मर्ग। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स आर फाउंड हियर? So limestone, slate, quartzite are the types of rocks which are present in Himachal Himalayas. ग्रेट और सेंट्रल लेजर हिमालयास के बीच में जो बाउंड्री थ्रस्ट है, जो फॉल्ट है, जो सचर जोन है, उसे हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैंने आपको बताया था जब भी 2 प्लेट्स टकराती हैं तो दोनों के बीच में जो बाउंड्री जोन होता है उसे अलग अलग नाम दिया गया है क्योंकि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। तो ट्रांस हिमालयास और ग्रेटर हिमालयास के बीच में एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, ग्रेट और मिडिल के बीच में भी एक बाउंड्री देखने को मिलेगी। उसी तरीके से ग्रेट और मिडिल में जो बाउंड्री है उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट या एमसीटी के नाम से जानते हैं। ओके, सो दीज आर मर्ग विच वी हैव डिस्कस्ड। गुलमर्ग, सोनमर्ग जहाँ पे अल्पाइन ग्रास है, काफ़ी खूबसूरत से ये गार्डन्स होते हैं मर्ग में, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। काफ़ी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये है गुलमर्ग जो कि आप देख रहे हैं इमेज में। बात करते हैं माउंटेन रेंजेस की। तो जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज और नागटिब्बा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मसूरी ही आगे चल के महाभारत लेक कहलाती है नेपाल में। कहाँ पर है ये? पीर पंजाल कवर करती है जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम पार्ट, धौलाधर कवर करता है हिमाचल और मसूरी रेंज उत्तराखंड में देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार डिवीजन पूछ लिया जाता है कि आप मिडिल हिमालयास का डिवीजन कीजिए, तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं 4 बेसिक पार्ट्स में। राइट, मैप से समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये देखिए आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। फिर हमने देखा था ये ग्रेट हिमालय जो कि सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज है, यहाँ पर बिल्कुल बीच में टूटा फूटा नहीं है, कोई गैप नहीं है, ज़्यादा वैलीज नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं मिडिल हिमालयास के बारे में। तो ये बहुत ही डिसकंटिन्यूस रेंज है। डिसकंटिन्यूस रेंज होने की वजह से यहाँ पे कई सारे सब रेंजेस बने हुए हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये धौलाधर है, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, और यही जो मसूरी है ये आगे चल के नेपाल में महाभारत लेक के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो ये आपने देखा मिडिल हिमालयास का पूरा एक्सटेंशन और डिवीजन। राइट, तो याद रखिएगा पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत, ये सभी हमारे मिडिल हिमालयास के पार्ट है। राइट, यही फिर आगे जाके कुछ हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में भी दिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मिश्मी, अबोर, ये सब भी मिडिल हिमालयास के पार्ट में आते हैं। राइट, बढ़ते हैं आगे। पीर पंजाल रेंज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में, जैसा कि हमने देखा, ये देखिए आप सबसे पहले। राइट, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है और अगर हम इसे और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि पीर पंजाल रेंज के बीच में जो वैलीज बनी हुई हैं, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं। वन ऑफ दैम इज झेलम, राइट, एंड द सेकेंड वन इज चिनाब। तो झेलम और चिनाब ये जो हमारी पीर पंजाल रेंज है इसके बीच में मियांडर करती हुई आगे बढ़ती है। ओके, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयास, पीर पंजाल. It extends from Jhelum River to the Upper Vyas River for over 300 kilometers. और इसमें काफ़ी वॉल्केनिक रॉक्स भी हमें देखने को मिलते हैं. राइट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं पीर पंजाल रेंज में? तो देखिए, रेंज अगर यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में तो पासेस भी यहीं पर होंगे. लोकेशन आप समझ गए होंगे आई होप. पीर पंजाल पास है, बिदिल पास, गुलाबघर पास एंड बनिहाल पास. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बनिहाल पास. तो बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में है और पीर पंजाल मिडिल हिमालयास का पार्ट है. ये चीज़ आपको याद रखना है. और क्योंकि ये हिमाचल हिमालयास के नाम से जाने जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो बनिहाल पास है ये जम्मू एंड कश्मीर में है. राइट, सो रिमेंबर दिस थिंग. फिर हम इसके बाद देखेंगे. ओके, बनिहाल पास इज यूज्ड बाय जम्मू श्रीनगर हाईवे एंड जम्मू बारामूला रेलवे.
तो बनिहाल पास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पास को यूज किया जाता है, जम्मू श्रीनगर हाईवे यहाँ से गुजरता है और जम्मू बारामूला रेलवे जोन जो है वो भी यहाँ से गुजरता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। किशनगंगा, झेलम, चिनाब, ये तीनों रिवर्स जो है वो इस पास को कट करती हुई जाती हैं, पीरपंजाल रेंज को कट करती हैं और बनिहाल पास के थ्रू फ्लो करती हैं, राइट। साउथ ईस्ट ऑफ रावी द पीरपंजाल कंटिन्यूज एज धौलाधर रेंज, जैसा कि हमने देखा था धौलाधर रेंज के रूप में ये आगे बढ़ती है फिर, राइट। पासिंग थ्रू डलहौजी, धर्मशाला एंड शिमला। ओके, तो ये हमने समझा पीरपंजाल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पासेस है वो सारे हमने डिस्कस किए। यहाँ पर आप और डिटेल में देख सकते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे पीरपंजाल पास है, बनिहाल पास है, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर देखे हैं, इंपॉर्टेंट पासेस जो कि मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। इंपॉर्टेंट वैलीज की जब हम बात करते हैं तो वैली सुनकर काफी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है। तो एग्जैक्टली वैलीज क्या होती है? अगर दो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज हैं तो उनके बीच में ये जो एरिया होता है, दो माउंटेन के बीच का एरिया, इसे हम वैली कहते हैं, जो कि वी शेप में हमें एक ढलान टाइप की नजर आती है, राइट। अब देखिए जो हिमालयाज में वैलीज हैं, इन वैलीज से काफी सारी रिवर्स फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करती हैं तो वो अपने सेडिमेंट्स जो है वो भी इन वैलीज में डिपॉजिट कर देती हैं। वैली ऑफ कश्मीर एक इंपॉर्टेंट वैली है जो कि पीरपंजाल और जास्कर रेंज के बीच में है। समझ रहे हैं आप? जास्कर रेंज जो कि ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है और पीरपंजाल जो कि मिडिल हिमालयाज का पार्ट है, इनके बीच में जो वैली बन रही है वो है वैली ऑफ कश्मीर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि वैली ऑफ कश्मीर किन दो रेंजेस के बीच में है। सो रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। The synclinal basin of the valley is flowed with alluvial lacustrine deposits, fluvial deposits and glacial deposits। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो वैली है इसमें क्या होगा, काफी सारी रिवर्स फ्लो करेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो जो रिवर्स है वो ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रही है कुछ, तो ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रही है तो जो डिपॉजिट्स होंगे वो कैसे होंगे? ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। कई रिवर्स लेक से आ रही है तो लेकिस्ट्रियन डिपॉजिट्स हो सकते हैं, फ्लूवियल डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे डिपॉजिट्स यहाँ पर होते हैं और काफी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स और ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, क्योंकि वो उन डिपॉजिट से बन रहे हैं। झेलम रिवर इस वैली से मियांडर करती है। मैंने आपको अभी बताया था कि झेलम रिवर जो है वो पीरपंजाल रिवर, जो पीरपंजाल हमारी रेंज है उसको कट करके निकलती है। तो कट करके निकलेगी तो माउंटेन से जहां से जगह मिलेगी वहां से निकलने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से मियांडरिंग करती है झेलम रिवर पीरपंजाल रेंज में। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पीरपंजाल का पार्ट है। और कुल्लू वैली जो कि अपर कोर्स ऑफ रावी में देखने को मिलती है, ये भी उसका पार्ट है, राइट। तो कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये दोनों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जो कि हमारे मिडिल हिमालयाज रेंज में देखने को मिलते हैं। ये देखेंगे आप वैली ऑफ कश्मीर, जैसे कि ये झेलम रिवर है, इसका फ्लो आप देखिए यहाँ से इस तरीके से टर्न लेती हुई जा रही है, तो ये कहलाती है मियांडरिंग। और यहाँ पर जो डिपॉजिट्स होंगे, जैसे यहाँ पर ये डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स है, आगे चल के रिवर अपना कोर्स चेंज करती है या फिर वो सक्रिय हो जाती है। तो जो डिपॉजिट्स हमें पीछे देखने को मिलते हैं छूटे हुए, उन्हें हम उनसे कई सारे जो लैंडफॉर्म्स है वो बनते हैं, जिन्हें हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे सैटेलाइट इमेज है, ये दो माउंटेन्स के बीच में किस तरीके से वैलीज बनती हैं, राइट। जैसे कि ये दो अगर आपको हाइट दिख रही है, इसके बीच में ये जो नजर आ रही है ये कुछ वैलीज हो सकती हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा डिटेल में मिडिल हिमालयाज को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करने वाले हैं लेजर शिवालिक्स की, या आउटर हिमालयाज जिसे बोलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।